बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुबारक सानी कादियानी केस की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त पेंडिंग पड़ा है। यानी उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन तो दायर हो गई है और 3 वीक्स का टाइम दिया गया था और उसके ऊपर समाअत होगी, गालिबन रमज़ान शरीफ होगा। और इस केस के हवाले से एक गवाही आई है और ये गवाही किसने दी है, क्यों दी है और ये किसके हक में है। जस्टिस काजी फैसल साहब को एक किस्म का सहारा मिल गया है। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को देखना ज़रूर है और इसके कमेंट्स भी करना है और शेयर भी करना है। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, मुबारक सानी कादियानी केस जो था उसका फैसला आ गया। उसके ऊपर पाकिस्तान के जितने भी जियाद उलमा कराम थे, चाहे मसला के देवबंद से थे, अहले हदीस से थे या मसला के यानी बरेली मकतब फ़िक्र से थे, यानी जितने भी जो पाकिस्तान के मसालिक हैं, तो उलमा कराम ने जो जाने माने जाने वाले उलमा कराम, जिनमें बिलखसूस मसला के यानी बरेलवी मसलक से अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो गए, TLP हो गई। TLP को हम बाद में थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए और अहले हदीस से अल्लामा हशाम इलाई ज़हीर साहब हो गए और इब्तिसाम इलाई ज़हीर साहब हो गए। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर अपने जो इतराज़ात थे, जो नुकात थे, वो पेश किए कि सर ये यहाँ जो है ना वो गलती है, ये खराबी है, इसको ठीक किया जाए। इस हवाले से नाज़रीन क्या होता है कि एक पिटीशन दायर होती है और इस पिटीशन में बहुत से जो फरीक हैं वो मिल जाते हैं, जिसमें जमात इस्लामी हो गई, इसके साथ जमीयत उलमा अहले हदीस हो गई और इसके साथ साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान होगी। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो वकील तैमूर वहीद एडवोकेट साहब हैं और इसके साथ साथ जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब के जो वकील हैं वो शौकत सदीकी साहब हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, और जो JUI के वकील हैं वो है गुलाम मुर्तज़ा कामरान गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो उनके वकील। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी अब तक जो पेशरफ्त हुई है वो क्या हुआ है, हमने इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करना है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर भी इधर उधर जो है वो ये खबर चल रही है कि जावेद गामदी साहब जो है वो इस केस के हवाले से यानी उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है कि शामिल कर लिया है कि वो भी आकर या वो भी अपने जो इस हवाले से कोई यानी जिस तरह से उन्होंने 4 अकेडमीज पाकिस्तान की जो बड़ी हैं इस्लामिक, उनको मरासला भेजा गया, ये केस भेजा गया कि आप इसके ऊपर अपने जो नुकात हैं वो हाईलाइट करें, वो हमें लिख कर दें, हम उनको अपने फैसले के अंदर क्या करेंगे, बयान करेंगे। ये बात की गई। तो यहाँ पर नाज़रीन क्या होता है कि जावेद गामदी साहब, उनके हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, इसको आपने थोड़ा तवज्जो के साथ सुनना है। एक ट्रेंड चल रहा है कि उनको शामिल किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने आकर दलाइल भी देंगे और इसके साथ साथ वो भी जो नुकात हैं वो पेश करें, इस फैसले के अंदर क्या गलती हुई है, क्या ये फैसला ठीक है, क्या ये फैसला गलत है, ये तमाम चीज़ें वो भी आकर क्या करें, यहाँ पर बयान करें। सबसे बड़ी और अहम तरीन बात नाज़रीन जो इस वक्त की है वो ये है कि जावेद गामदी साहब के हवाले से मैंने खुद जो यानी इसके ऊपर सर्च किया, जावेद गामदी साहब ने ये एक गवाही दी है। उन्होंने ये गवाही दी है, वो गवाही भी आप सुन लें। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो डिसीजन दिया उसको उन्होंने 100% जो है वो दुरुस्त करार दे दिया है। यानी तकी उस्मानी साहब ने भी इससे आपको मालूम है कि इख्तलाफ किया और इसके साथ साथ आप सब लोगों ने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इख्तलाफ किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इख्तलाफ किया और इस तरह जितने भी बड़े बड़े उलमा कराम थे उन्होंने इससे इख्तलाफ ही किया। लेकिन जावेद गामदी साहब ने ये बयान दिया है, उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन दिया है 100% ठीक डिसीजन दिया है।
ये डिसीजन गलत नहीं है और हम इस डिसीजन के साथ खड़े हैं और इसे खुश आइंदा करार दें। यानी ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है और इस डिसीजन के ऊपर जस्टिस यानी उन्होंने कहा कि जो छोटे जज होते हैं, फिर उनकी मैंने वो पूरी की पूरी वीडियो सुनी। यानी जो गांधी साहब का, जावेद गांधी साहब का अपना चैनल है, उसके ऊपर अगर आप जाएं तो गुज़श्ता रोज़ की जो वीडियो पड़ी होगी, गुज़श्ता रोज़ की, उसको आप ओपन करें। पहले वाली नहीं, यानी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक बयान दिया, गालबन अब तकरीबन 1.5 दिन गुजर गए, मैंने रात इसको सुना, मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है ना वो वीडियो बनाएंगे। तो उसने ये बात की कि ये बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर जो है ना वो डिसीजन आया है, हम इस डिसीजन के साथ खड़े हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने फिर रीज़न भी बताई, जो छोटे उन्होंने कहा कि जजेस होते हैं वो इस मामले में डर जाते हैं, यानी उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, वो फैसला उस अंदाज में उस तरीके के साथ नहीं कर सकते और उनको ये खौफ सतार होता है कि कहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले ले। इस तरह की यानी वो बातें होती हैं जिसका उनको डर होता है और इस डर की, इस खौफ की वजह से वो क्या करते हैं, डिसीजन नहीं दे पाते। तो ये जब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यानी जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने इस डिसीजन को सही अंदाज में, सही तरीके के साथ जो है वो बयान किए और हम इसके साथ खड़े। ये एक किस्म की यानी जो पहली गवाही आई है इस केस के हवाले से, वो यही गवाही आई है और इस गवाही को देख सकते हैं कि इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के यानी ये अंगेस्ट होगी, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान वो इस फैसले को कलअदम करना चाहती है। यानी ये जो केस इस वक्त पाकिस्तान की अदालत के अंदर चल रहा है, इस केस को अगर आप देखें, इसमें जो फरीक है ये तजाद, तो यहाँ कुछ फरीक वो हैं जो पैराग्राफ के ऊपर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन पैराग्राफ्स के ऊपर जो वो नजर सानी करे, जिसमें जमात इस्लामी कहती है कि 6 से 10 और जो पंजाब हुकूमत है उसमें उनका जो वहाँ पर अटार्नी जनरल पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं आप क्या करें कि 9 पैराग्राफ को चेंज कर दें। टीएलपी जो है, टीएलपी का कहना है कि इस पूरे के पूरे फैसले को वापस लिया जाए, नील एंड वाइट, यानी इसको कल अदम करार दिया जाए, लेकिन ये कल अदम करार नहीं दिया जा रहा। तो इसमें जो पहली गवाही आई है ये गांधी साहब ने ऐसे सम्मेलन के दर्ज करा दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर फैसला दुरुस्त आया है, इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। और बहुत से जो लोग थे यानी सोशल मीडिया पर इधर उधर वो जस्टिस काजी फैज़ल साहब के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने क्या किया, ये डिसीजन गलत दिया है। तो इस तरह से जस्टिस काजी फैज़ल साहब को एक किस्म का सहारा मिला। ये गांधी साहब का जो पॉइंट आया अभी अभी इस मौके के ऊपर, ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या सोचकर ये बयान दिया है, इसका किसी को कोई इल्म भी नहीं हो रहा और इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए कि यानी ये टाइमिंग आप चेक करें। अब गांधी साहब के हवाले से कंपेन चल रही है कि उसको इस केस से अलग किया जाए, उनके जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो ना लिया जाए। जो डिसीजन आया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बुला लिया या बुलाया हुआ है, इसकी चीज़ का मुझे इल्म नहीं है कि उनको बुलाया गया या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कंपेन चल रही है कि इसको बुलाया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको बुला लेती है तो याद रखिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या करेगा, बयान देगा और जस्टिस काजी फैज़ल साहब के इस फैसले का दिफा करेगा। जब वो जस्टिफाई जब वो करेगा, याद रखिए इसमें जस्टिस काजी फैज़ल साहब अपने इस फैसले को क्या करेंगे, बरकरार ही रखेंगे। ये अभी से नजर आ रहा है और ये हो सकता है कि अभी से ये कोई टेस्टर लगा के चेक किया जा रहा हो कि देखते हैं कि एक शख्स जो है वो क्या करे कि इसके यानी इसके हक में बयान दे दे कि ये जो डिसीजन है बिल्कुल ठीक है, तो पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है। यानी अगर नजर सानी की अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, अपना डिसीजन जो है वो बरकरार रखता है, ये इसमें तो इस बरकरार रखते हुए इस डिसीजन के हवाले से अवाम का रद्द-ए-अमल क्या था, इस चीज़ को चेक करने के लिए पहले जो है ना वो गांधी साहब को यूज़ किया जा रहा हो, इस्तेमाल किया जा रहा हो कि आप सर अपनी एक जो वीडियो है वो बनाएं और बनाकर उसको पब्लिक करें। इसमें पब्लिक का यानी अवाम का रिएक्शन क्या आता है, ये चीज़ हम भी चेक कर लेंगे, ये चीज़ आप भी चेक कर लेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है टेस्टिंग के तौर पर हो रही है और अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो भी आ रहा है। मज़ीद इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आता है वो भी नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर होगा, आपने उसको मिस नहीं करना किसी भी सूरत, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी। ये गांधी साहब के हवाले से और गांधी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, जो सोशल मीडिया पर
उनके हवाले से खबरें चल रही हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। ये थी अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।